सर अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास जो KCL आता है वो आता है A इंटू आई बराबर 0 और जो KVL आता है वो आता है B बराबर A का ट्रांसपोज इंटू आता है BL। तो आई बराबर हम लोग लिखते हैं GB प्लस IAC माइनस G इंटू BAC। तो A इंटू आई बराबर आ जाएगा A GE A ट्रांसपोज इंटू BN और प्लस A इंटू IAC माइनस A इंटू G इंटू आ जाएगा BAC। वो आ जाएगा A GE इंटू A ट्रांसपोज इंटू BN बराबर है A GE BAC माइनस A इंटू IAC। तो YN इंटू BN बराबर है ISN, BN बराबर है YN इनवर्स इंटू ISN। तो यहाँ से हमारे पास BN आ गया है और B बराबर है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू BN। तो वहाँ से हमारे पास B आ गया, फिर I बराबर है GB प्लस IC माइनस G इंटू आ जाएगा BAC। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास IEB आ गया है और YN क्या है हमारे पास AGE इंटू A ट्रांसपोज और ISN क्या है AGE BAC माइनस A इंटू IEC। ठीक है सर, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करके अभी हम लोग आने वाले जो भी है लेक्चर उनमें एक दो सवाल भी करेंगे। ठीक है, बस यही करके आगे बढ़ेंगे। पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास हम लोग ये जानते हैं बेसिकली कि जो ट्रीज होता है उसकी बात अगर करेंगे सब ग्राफ होता है, कनेक्टेड सब ग्राफ होता है और क्लोज पाथ नहीं होता। नंबर ऑफ द ट्रीज आता है डिटरमिनेंट ऑफ द A इंटू A का ट्रांसपोज और नंबर ऑफ द जो ट्री ब्रांच आता है वो आता है n-1, नंबर ऑफ द लिंक आता है E-n और +1 और नंबर ऑफ द फंडामेंटल लूप्स आता है आपके पास E-n और +1। ठीक है, दोनों बराबर ही होता है, वन लिंक मतलब कि वन फंडामेंटल लूप। ठीक है, तो आपके पास जो KVL का इक्वेशन आता है वो आता है B इंटू B बराबर 0 और आपके पास जो KVL का इक्वेशन आता है वो आता है B इंटू B बराबर 0। ठीक है, आपके पास जो KCL आता है वो आता है IE बराबर आता है B का ट्रांसपोज इंटू IL। आपके पास जो KCL आता है वो आता है IE बराबर आता है B का ट्रांसपोज इंटू IL। ठीक है, और आपके पास देखिएगा तो B बराबर है RE इंटू IE और प्लस है BAC माइनस है RE इंटू IAC। आपके पास है B बराबर है RE इंटू IE और प्लस है BAC माइनस है RE इंटू IAC। ठीक है, और B बराबर 0 होता है तो हम लोग B से कर देंगे बेसिकली 3 मल्टीप्लाई, तो B बराबर आ जाएगा 0 जो कि बराबर है BRE इंटू B ट्रांसपोज इंटू IL और प्लस BBAC माइनस BRE इंटू IAC। तो BRE इंटू B ट्रांसपोज इंटू IL बराबर आ जाएगा BRE IAC माइनस B टाइम्स आ जाएगा तो BAC। तो ZL इंटू IL बराबर आ जाएगा तो BSL। तो IL आ जाएगा आपके पास ZL इनवर्स इंटू BSL और B आपके पास आ जाएगा RE I प्लस BAC माइनस RE इंटू IAC। ठीक है, तो IE बराबर आ जाएगा आपके पास, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो B का ट्रांसपोज इंटू IL, तो IL आ गया, IE आ गया और B आ गया और ZL आपके पास क्या है BRE इंटू B का ट्रांसपोज और BSL क्या है BRE IAC माइनस B टाइम्स है आपके पास BSC। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो कटसेट एनालिसिस में हमें याद क्या क्या रखना है, हमें याद रखना है कि YC आता है Q इंटू G इंटू आता है Q का ट्रांसपोज और ICN आता है हमारे पास QG इंटू BAC माइनस Q इंटू ISC। YC आता है QG इंटू Q का ट्रांसपोज और ICN आता है QG इंटू BAC माइनस आता है Q इंटू I आता है SC, राइट। और क्या याद रखना है तो YCN इंटू BN बराबर आता है ICN, BN आ जाएगा YC का इनवर्स इंटू आ जाएगा ICN। ठीक है, और B क्या होगा Q का ट्रांसपोज इंटू आ जाएगा BN और I होगा GB प्लस IC माइनस G इंटू आ जाएगा BAC। ठीक है, और Q क्या है, Q का ऑर्डर है n-1 और क्रॉसी और T वाई 0 है अगर J एलिमेंट आपका पार्ट नहीं है ith वाले कटसेट का, और T वाई आपका 1 है अगर J एलिमेंट जो आपका पार्ट है आपका ith वाले कटसेट का और करंट बेसिकली अवेज आ रहा है, और अगर आपका बेसिकली T वाई -1 है अगर आपका J एलिमेंट जो है वो ith जो कटसेट का पार्ट है और करंट आपका आ रहा है वाट की कटसेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी हम जानते हैं कि हमारे पास जो कटसेट में लिंक पर कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन ट्री ब्रांच होना चाहिए 1 और डिस्टॉर्टेड पार्ट या फिर आइसोलेटेड पार्ट हो गया। नंबर ऑफ द कटसेट अगर आप देखिएगा तो n-1 आता है कटसेट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग वहीं से निकालते हैं n-1 और क्रॉस में।